यदि कोई लक्ष्य नहीं रखा जाता है तो जीवन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। जिसने लंबे समय तक लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न किया वही व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है। लक्ष्य का चयन करते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसे आपने सोच समझ कर चुना हो, ना कि किसी को देखकर। जीवन में लक्ष्य निर्धारण का महत्व। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि वे वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे कहीं सार्थक नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे मुख्य कारण लक्ष्य निर्धारण का अभाव हो सकता है। एक मुख्य कारण जिससे लोगों को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है, वह यह है कि उन्होंने यह सोचने में पर्याप्त समय नहीं बिताया है कि वे जीवन से क्या चाहते हैं, और उन्होंने अपने लिए कोई औपचारिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। एक व्यक्ति एक बार रेलवे टिकट काउंटर पर गया और अटेंडेंट से टिकट मांगा। बदले में अटेंडेंट ने पूछा कि उसे किस स्टेशन का टिकट चाहिए। उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था और उसने टिकट नहीं मिल सका। उसके हाथ में पैसे थे और उसने टिकट काउंटर तक पहुंचने का प्रयास भी किया, लेकिन टिकट नहीं मिल सका। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी यात्रा की योजना नहीं बनाई है। लक्ष्य हमें खुद पर विश्वास करने में मदद करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से यह है कि हमें प्रेरित करते हैं, हमें खुद पर विश्वास करने में मदद करते हैं। अपने लक्ष्य निर्धारित करना आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक प्रभावी तरीका है। लक्ष्य निर्धारण मुख्य रूप से केवल आपके जीवन के लिए एक योजना बनाने और खुद को जवाबदेह बनाने रखने के बारे में नहीं है। वास्तव में यह आपकी क्षमता और सकारात्मक को साकार करने से संबंधित है। यह हमें उन चीज़ों के लिए लक्ष्य बनाने के लिए आवश्यक प्रेरणा देने के बारे में है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब तक आप इसे अपने लिए एक लक्ष्य नहीं बनाते और इसे प्राप्त करने के लिए दिन रात काम नहीं करते, तब तक आप क्यों विश्वास करेंगे और इसे पूरा कर सकते हैं। हमारे लक्ष्य हमारे सफलता की ओर ले जाते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और कभी कभी हमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लक्ष्य हमें प्रोत्साहित करते हैं। निर्धारित लक्ष्य करने से आपको प्रेरित रहने में भी मदद मिलती है। यह प्रोत्साहन निरंतर स्रोत के रूप में कार्य करता है। उपलब्धि के लिए एक निर्धारित तिथि के साथ एक लक्ष्य लिखने से आपको योजना बनाने और काम करने के लिए कुछ मिलता है। एक लिखित लक्ष्य आपकी आंतरिक इच्छाओं का बाहरी प्रतिनिधित्व है। यह एक निरंतर अनुस्मारक है जो आपको क्या हासिल करना है। यह संभव है कि बीच में कई बार आप निराश महसूस करें, लेकिन उस समय के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य आपको प्रेरणा का काम कर सकता है और आपको उन्हें पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह सच है कि जब आप किसी चीज़ के लिए अपना मन बनाते हैं, आप उन्हें उत्साहित हो जाते हैं और परिणामों के बारे में सोचते समय कड़ी मेहनत भी करते हैं, और फिर प्रेरणा कम होने लगती है। ऐसा लक्ष्य जिन पर आप ध्यान केंद्रित कर सके और कल्पना कर सके, आपको अपनी आंतरिक इच्छाओं के बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद मिलती है। यथार्थवादी बनना। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय आपका यथार्थवादी होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम को कम या ज़्यादा न आंकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उससे कार्य करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित न करें जो बहुत आसान हो, न कि बहुत कठिन। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आप अपनी सामान्य क्षमता से थोड़ा अधिक लक्ष्य लेकर प्रयास कर सकते हैं। साथ ही अपनी क्षमताओं को कम न आंकें। कभी कभी ढीला पड़ जाना, बहुत आसानी से छूट जाना आकर्षक लगता है। असफलता का डर कभी कभी हमारे लक्ष्यों को बहुत ही कम निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय किसी बात का डर नहीं है, बस क्षमताओं के अनुसार यथार्थवादी बने। अपनी प्रगति की समीक्षा करें।